नहीं हुई थी, पर शादी वाले दिन लड़की अपने मंगेतर को छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई। शमियाना लगा था, मंडप सजा था, रस्में चल रही थी, पर लड़की भाग गई। इसको अगर इंग्लिश में कहना हो तो हाउ विल यू से दिस? इसके लिए आपको शमियाना, मंडप, रस्में, मंगेतर, मंगनी, इन सब की इंग्लिश पता होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में बात करते हैं मैरिज रिलेटेड वोकेबलरी की। इसमें हम ये भी बताएंगे 2 शादी करने वाले को क्या कहते हैं, 4 शादी करने वाले को क्या कहते हैं, और जो उम्र भर कुंवारा रहे उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग जाने की। जब कोई लवर किसी लड़की को लेकर भाग जाए तो इंग्लिश में उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है इलोप। इलोप मतलब किसी के साथ भाग जाना। जब किसी औरत या आदमी की एक ही शादी हो और उसे हम कहते हैं इंग्लिश में मोनोगैमिस्ट। लेकिन अगर कोई आदमी दूसरी शादी करवा ले या कोई औरत दूसरी शादी करवा ले तो उसके लिए इंग्लिश में एक्सप्रेशन होगा बाईगैमिस्ट। कई लोग तो 2 से भी ज़्यादा शादियां करा लेते हैं, उन्हें इंग्लिश में पॉलीगैमिस्ट कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मल्टी। लेकिन अगर झगड़ा करके शादी तोड़ी जाए, कानूनन तलाक ले लिया जाए, किसी का डिवोर्स हो जाए, तो कानून के मुताबिक लड़का लड़की को एक निर्धारित रकम देता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमनी। खुदा न खास्ता अगर किसी लेडी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो उसे हिंदी में विधवा कहते हैं और उसकी इंग्लिश होती है विडो। और इसके विपरीत अगर किसी आदमी की वाइफ एक्सपायर हो जाए तो उसे कहेंगे विडोर। और अगर कोई शादी ना करने की उम्र भर भीष्म प्रतिज्ञा कर ले तो ऐसे आदमी को हिंदी में ब्रह्मचारी और इंग्लिश में सेलिबट कहते हैं। मंगनी या सगाई इंगेजमेंट होती है और मंगेतर को इंग्लिश में कहते हैं फियांसी। दुल्हन आपको पता ही है कि ब्राइड होती है। दूल्हे राजा को हम कहेंगे ब्राइड ग्रूम। और जो बराती हैं उनके लिए इंग्लिश में वर्ड गेस्ट है। और जो बारात होती है दैट इज़ कॉल्ड मैरिज प्रोसेशन। शमियाना या टेंट्स जो लगे होते हैं उन्हें इंग्लिश में माकी बोलते हैं। शादी की रस्मों को वेडिंग सेरेमनीज़ कहा जाता है। सिंदूर होता है वर्मिलियन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत मतलब अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। 7 फेरे 7 वोज कहलाते हैं। 7 वचन हो गए 7 वर्ड्स। और पालकी को इंग्लिश में कहेंगे पैलनकिन। शहनाई को इंग्लिश में क्लैरिनेट बोलते हैं। और विदाई होती है फेयरवेल। सो नाउ आई मस्ट बिड फेयरवेल टू ऑल ऑफ यू।